हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का मैथ्स फैकल्टी और सभी लोगों का बहुत ही तहे दिल से आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। गाइस, आज अपन मैथ्स की यहाँ पे बेहतरीन स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 का मेंस का एग्जाम के लिए, जो कि आपका एग्जाम 8 और 10 अगस्त को आपका यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम आपका होने जा रहा है आपका 2021 का मेंस, इसमें कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि आप 180 प्लस 190 प्लस तक का स्कोर यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि अगर आपने टीयर 1 को क्वालिफाई किया है और यहाँ पे ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपके बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हैं और आपका एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रिपरेशन रेडी है। बस लास्ट के 30 दिनों में आपको क्या करना है ये आपको बताना जरूरी है, ठीक है, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाए और आज की डेट में अगर आप 380 से ज़्यादा स्कोर नहीं करते हैं 400 में, तो जिस हिसाब से आपका वैकेंसी है, जिस हिसाब से आपका ट्रेंड चल रहा है वैकेंसी का, तो वहाँ पे यूआर कैटेगरी से तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आपको अपनी मनचाही पोस्ट के लिए। तो कैसे आपको प्रिपरेशन करना है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, आप ही के लिए ऑली बोर्ड ने जो मेंस वाले बच्चे हैं और जो बाकी का, आपको पता है आज एसएससी का कैलेंडर भी रिलीज हो चुका है, तो आगे 2022 और 2023 में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन चीज को ध्यान में रखते हुए ऑली बोर्ड ने एक आपका स्पेशल सिलेक्शन ऑफर निकाला है, सिलेक्शन स्पेशल, जो 8 जुलाई तक चलने वाला है, जिसमें मॉक टेस्ट और सारे कोर्सेज पे 50% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको प्रेफर करूंगा उन बच्चों को कि जिनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, केवल मॉक लगाने हैं, आप एसएससी एलीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पे मेरे भाई 475 से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पे अगर केवल और केवल अगर मैं मेंस की बात करूं, अगर सीजीएल मेंस की बात करूं 2021 के, तो यहाँ पे 40 आपके इंग्लिश के और 40 आपको मैथ के बेहतरीन अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। उसके अलावा बाकी सारे एग्जाम आपके सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सबके आपके प्री और मेंस के, जिसमें भी आपका प्री होता है जिसमें भी मेंस होता है, सब में आपके टेस्ट यहाँ पे मिलने हैं लेटेस्ट पैटर्न में, शानदार टेस्ट। ठीक है, तो आप इसका 50% ऑफ पे सौरभ कोड यूज करके डिस्काउंट आप यहाँ पे इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये 499 में ये मिलने वाला है। ठीक है, तो जरूर इसको परचेज करें। और गाइज एक और चीज, आप सभी के लिए मैंने एक यहाँ पे मैथ्स का फ्री कोर्स चलाया है, मैथ्स का 30 डेज स्पेशल क्रैश कोर्स चलाया है, जिसकी आज क्लास थी। ये क्लास कल से आपकी, कल आपका सेकेंड डे हो जाएगा, आज फर्स्ट डे था। तो ये 30 दिनों तक आपका क्रैश कोर्स चलने वाला है, जहां पे मैं बेस्ट मैथ्स के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करा रहा हूं। तो यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है। 5 पीएम पे आपका ये रोज क्लास होती है। कब होती है? शाम के 5 बजे, आपका मंडे टू सैटरडे ये आपका चलने वाला है, सोमवार से लेकर शनिवार तक। तो ये वाला 30 डेज क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करें और आप एकदम शानदार तरीके से अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए बात करते हैं स्ट्रेटेजी पे। तो गाइज अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं कि जो आपका पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न आपको जानना है, आपके 3 से 4 वहां पे पेपर होंगे जिस भी लिस्ट में आपने क्वालिफाई किया होगा। आपने अगर थर्ड लिस्ट क्वालिफाई किया है तो आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी कि आपका मैथ्स का और यहाँ पे इंग्लिश का जो है आपका टेस्ट यहाँ पे होगा ही होगा, इसका पेपर आप दोगे ही दोगे। और आपने अगर जेएसओ का कट ऑफ क्लियर किया है तो स्टैटिस्टिक्स का भी पेपर दोगे, और डबल एओ का कट ऑफ क्लियर किया है तो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का भी आप पेपर वहां पे दोगे। 100 क्वेश्चन आपके मैथ में रहते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, 200 नंबर का पूरा पेपर होता है। उसी तरह बात करें अगर इंग्लिश की, तो 200 क्वेश्चन रहते हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और 200 नंबर का पेपर होता है। चारों पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इसी 2 घंटे में यानी 120 मिनट में आपको पूरा पेपर आपका करना रहेगा। जो माइनस मार्किंग होने वाली है, माइनस मार्किंग आपका यहाँ पे जो मैथ के पेपर में होगी वो 0.5 की होगी। ठीक है, 0.5 मार्क्स की आपका मैथ्स वाले पेपर में होगा, जहाँ पे एक सवाल आपका 2 नंबर का होगा, वहाँ पे गलत करने पर 0.5 नंबर आपका कटेगा। और 0.25 की माइनस मार्किंग होगी इंग्लिश में, आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो एक एक क्वेश्चन का नंबर तो जाएगा, साथ में 0.25 नंबर आपके और जाएंगे। अगर मैं बात करूं कि आपको स्कोर कैसे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, तो उन सारी चीजों पे पहुंचने से पहले ये जानिए वेटेज कितना है। वेटेज में अगर देखें तो ज्योमेट्री एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, और आपका ये कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है इन चैप्टर पे। इन चैप्टर का आपको कंसेप्ट एकदम आपको क्लियर होने चाहिए, इन चैप्टर के कंसेप्ट सबसे ज्यादा आपको पढ़ने हैं। जो भी नोट्स हो, जो भी फॉर्मूलाज हो, उनको सबसे पहले आपको फोकस करना है। उसके अलावा अगर बचे हुए चैप्टर की बात करें तो नंबर सिस्टम, डाटा इंटरप्रिटेशन,
कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क रेशियो प्रोपोर्शन, ये सब भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आते हैं, जहां से आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल भी बन जाता है और थोड़ा सा अच्छा सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको यहाँ से सबसे शानदार क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इन सारे चैप्टर्स का भी आपको रिवीजन करना है। पूरा वेटेज आपके सामने है कि 100 सवाल कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको कैसे करना है, क्या सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करनी है? पहली चीज, आज से आपको डेली मॉक देना शुरू करना है। क्या करना है? डेली मॉक आपको यहाँ पे देना शुरू करना है। एक आप 10 बजे से लेकर के 12 पीएम तक, ठीक है, 10 बजे 10 एम से, सुबह 10 बजे से 12 पीएम तक आपको मैथ्स का मॉक देना है। और इसके बाद आपको 3 टू 5 पीएम पे या 2 टू 4 पीएम पे इंग्लिश का आपको डेली एक मॉक देना है। और 30 डेज तक ये आपको काम करना है। नेक्स्ट 30 डेज तक आपको रेगुलर मॉक देना है और इनका एनालिसिस करना है। ज़्यादा आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवाल सॉल्व करने हैं। इसके अलावा क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है एनालिसिस। तो इन्हीं मॉक्स का, जो आप 2 मॉक्स यहाँ पे डेली देने वाले हो, इनका सबसे ज़्यादा आपको एनालिसिस में ध्यान देना है कि इंग्लिश की एनालिसिस और मैथ्स की एनालिसिस आप बहुत अच्छे से करिए। इसके बाद फिर आप क्या करोगे? आप एक अपनी नोट्स बनाओ, एक अपनी नोट कॉपी बनाओ। नोट कॉपी में आपको क्या लिखना है? जैसे ही मॉक टेस्ट में अगर कोई न्यू पैटर्न का क्वेश्चन दिखा, कैसा दिखा? न्यू पैटर्न का अगर कोई क्वेश्चन दिखा, या आपका वहां पे ऐसा लगा कि कोई फॉर्मूला यूज हुआ है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा हुआ था, और आप मान लीजिए कोई ज्योमेट्री का कंसेप्ट है जो आपने नहीं पढ़ा हुआ था और वहां से सवाल आपको मॉक टेस्ट में मिला, तो इन सारी चीजों को आपको नोट डाउन करना है अपने नोट कॉपी में, ताकि एग्जाम के 2 दिन पहले आप ये सारी चीजें अपना वहां पे अच्छे से रिवाइज कर पाएं। 2 दिन पहले आप ये सारी चीजें वहां पे रिवीजन कर सकते हैं। तो ये पहली चीज होनी चाहिए कि प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। तो मॉक से करनी है प्रैक्टिस, 2 मॉक रेगुलर लगाने हैं, एनालिसिस करने हैं, नोट कॉपी बनानी है जहाँ पे नए पैटर्न के सवाल, नए वाले फॉर्मूले और ज्योमेट्री या एल्जेब्रा या मेंसुरेशन के अगर आपको कुछ अच्छे सवाल मिलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के अच्छे सवाल मिलते हैं, ठीक है, तो इन सब के सवालों को आपको वहां पे नोट करना है। ठीक है, आपका जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जहां से नए नए सवाल आपके बनते ही रहते हैं। तो पहली चीज ये होनी चाहिए आपकी। दूसरी चीज है मॉक्स कैसे सॉल्व करें और एनालिसिस कैसे करना है मॉक्स की। तो देखिए, मॉक सॉल्व करना ही इतनी बड़ी बात नहीं होती है। अगर बात समझे तो आप मॉक सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर उसकी एनालिसिस अच्छे से नहीं कर रहे ना, तो आप ये सोच ना भूल जाओ कि आप 180 नंबर से ऊपर लाने का यहाँ पे कोशिश कर सकते हो या आपके आएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको मॉक एनालिसिस आना चाहिए। कैसे एनालिसिस करोगे? जो भी मॉक्स आपने सॉल्व किए हैं, सबसे पहली चीज उनमें देखो कि जो आपके रॉन्ग क्वेश्चंस थे वो रॉन्ग क्यों हुए। जो आपने क्वेश्चंस गलत करे तो उनके पीछे का कारण क्या है? क्या आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी? क्या आपने क्वेश्चन पढ़ने में गलती करी? कहाँ पे आपने गलती करी, उस बात का ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दिए हैं तो उस बात ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन सही से पढ़ने हैं। अगर आपने सिली मिस्टेक करी है तो आपको अगली बार से कोशिश करना है सिली मिस्टेक आपकी ना हो। दूसरी चीज, अगला जो आपको एनालिसिस करना है, आप वहां पे यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, फिल्टर लगा के, पहले फिल्टर लगाओ रॉन्ग क्वेश्चन का, फिर फिल्टर आपको किसका लगाना है? अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस का यहाँ पे आपको फिल्टर लगाना है और ये देखना है कि ये क्वेश्चंस आपसे क्यों नहीं बने, है ना, ये आप सॉल्व आप क्यों नहीं कर पाए, उस चीज का आपको रीजन देखना है। क्या कोई ऐसा कंसेप्ट था जो आपको नहीं पता था? क्या आपका कोई ऐसा यहाँ पे कंसेप्ट था जो आपको नहीं पता था? क्या कंसेप्ट मिसिंग था? क्या आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं थी? उस सवाल को करने में आप कैलकुलेशन नहीं कर पाए? क्या रीजन है? अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन छूट गए उनको ना कर पाने का। और जब ये 2 चीज आप रियलाइज कर लो, जब ये 2 चीज आप एनालाइज कर लो, तो अब आना है क्या? आपके आंसर्ड सवाल में आपको आंसर्ड वाले, जो आपका जिनमें करेक्ट आंसर किया है, उन क्वेश्चंस को भी आपको रिव्यू करना है। अब ये रिव्यू क्यों करना है सर, क्यों ऐसा करना है मुझे, क्यों आपको रिव्यू करना है आंसर्ड क्वेश्चंस का? तो गाइज, यहाँ पे भी आप कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे अपने जरूरत से ज्यादा आपने अपना टाइम वहां पे दिया होगा, मोर टाइम आपने वहां पे स्पेंड किया होगा। तो उस कारण से
उस कारण से आपको देखना है कि मैंने ये सवाल कर तो लिया, लेकिन इसका शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है। अगर मैंने किसी सवाल में 1.5 मिनट लगाया, तो इस सवाल का 30 सेकंड में आंसर क्या पॉसिबल है? क्या ये सवाल 1 मिनट में हो जाएगा? शॉर्ट मेथड क्या होगा? तो आपको अपने जो सही सवाल हैं, उनको भी एक बार चेक करना है, उनका शॉर्ट मेथड आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जो आपने करेक्ट किए थे, लेकिन आपने समय लगा के करेक्ट किया था। ये सही तरीका होता है मॉक एनालिसिस का, और तब जा करके आपका कंप्लीट मॉक एनालिसिस यहाँ पे मैथ्स का कंप्लीट होगा। तभी आप यहाँ पे कोई न्यू कंसेप्ट सीख पाओगे, तभी आपका यहाँ पे स्पीड इंप्रूवमेंट होगी, अगर इस तरह से आप यहाँ पे मॉक एनालिसिस करते हैं, तो अगले 30 डेज तक, अगर अगले 30 डेज तक भी तुम ये कर लेते हो ना, अच्छा खासा तुम वहां पे स्कोर कर दोगे। चलिए, फिर इसके बाद बात आती है इसी में मॉक एनालिसिस में अब आपको क्या करना है। दूसरी चीज है, एनालिसिस के बाद अब क्या करना है। देखो, एनालिसिस में आपको फाइंड आउट क्या चीज करनी है कि कौन से आपके चैप्टर जो हैं वो आपके वीक हैं, कमजोर हैं। मॉक में ऐसा कौन सा चैप्टर है जो बार बार आपसे नहीं बन रहा, उसका जो क्वेश्चन है बार बार आप नहीं कर पा रहे हो, तो उन चैप्टर को फाइंड आउट करो मॉक एनालिसिस लगा के। जैसे मैंने पीछे बताया, रॉन्ग क्वेश्चन ध्यान देके अनअटेम्प्टेड देखो, कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो रहे हैं। ठीक है, किन क्वेश्चन में किस चैप्टर में आप कर तो पा रहे हो सवाल, लेकिन बहुत टाइम लग रहा, तो आपको उन चैप्टर्स को खोजना है जो आपके कमजोर हैं, और फिर उन चैप्टर्स का आपको करना है रिवीजन। क्या करना है आपको? रिवीजन। उनकी कंसेप्ट वीडियो देख लीजिए, उनकी कंसेप्ट वीडियोज आप यूट्यूब में देखिए, मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा रखा है, आप वहां से कंसेप्ट वीडियोज देखिए। 15 से 20 क्वेश्चंस आप टाइमर लगा करके सॉल्व करिए, उसी चैप्टर के टाइमर लगा करके उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, ताकि आपका क्या हो, वहां पे जो चैप्टर वीक वाले हैं वो चैप्टर आपके वहां पे स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए चैप्टर आपका बच्चों का सीआई एंड एसआई का चैप्टर वीक होता है, टाइम स्पीड और डिस्टेंस वाला चैप्टर जो है वो वीक होता है, ज्योमेट्री के सवालों में फंस जाया करते हैं। तो आपको यहाँ पे एनालाइज करना है अच्छे से, और देखना है किस कंसेप्ट में आपको टाइम है, उन कंसेप्ट को जरूर से जरूर देखना। अगर आपने नोट्स बनाया तो नोट्स अपनी रिवाइज करिए, नोट्स नहीं बनाया तो आपका यहाँ पे क्लासेस चली रही हैं बहुत सारा, मैंने भी टॉपिक वाइज पढ़ा रखा है मैथ, तो आप वहां से जाकर के कंसेप्ट वीडियोस भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं। और जैसे मैंने बोला, आप नोट्स जरूर बनाओ अपने कंसेप्ट की। आप अगर 20 दिन भी नोट्स बना लिए, 20-25 दिन, लास्ट के 4-5 डेज में यही नोट्स आपकी बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं, आपको नए वाले सवाल जो आपने सुना है उन सारी चीजों को रिवीजन देने के लिए, उन सारी चीजों का रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो मॉक एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी है, और फिर उसके बाद मॉक में देखना है कि कौन सा चैप्टर कमजोर है, फिर उस चैप्टर को पढ़ना है, उस चैप्टर के नए कंसेप्ट पढ़ने हैं, और आपको अपना कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। तो ये आपकी 30 डेज की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कैलकुलेशन इंप्रूव कैसे करना है, मैं बहुत ही शॉर्ट में इसको बताता हूं। एक से लेके, ठीक है, आपको यहाँ पे 30 तक का क्या याद होना चाहिए? टेबल याद होनी चाहिए। क्या वो याद होनी चाहिए? टेबल आपको याद होनी चाहिए। आपको टेबल यहाँ पे एकदम याद होनी चाहिए, एकदम याद करके रख लो इसको 1 to 30 तक का। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज जो है आपको, ये तो हो गई पहली चीज, दूसरी चीज जो याद होनी चाहिए वो 1 to 50 का स्क्वायर्स याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? स्क्वायर्स आपको 1 से 50 तक याद होनी चाहिए। 1 to 30 तक आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। ठीक है, अगर इतना याद है तो फिर कैलकुलेशन में अब आपको मजा आ जाएगा। 1 से 30 तक टेबल। अब ये जो टेबल है ना, आपको क्या करना है, एक पेपर में लिखना है, या कॉपी में पीछे तरफ लिख लेना, कॉपी या पेपर में एक जगह पे कहीं पे लिख के चिपका देना पेपर, या कॉपी में पीछे तरफ लिख लेना है। और इनको डेली आपको 30 मिनट्स इन सारी चीजों को रिवाइज करना है। 30 मिनट्स आपको 1 से लेकर के 30 तक की टेबल रिवाइज करनी है, 1 to 50 तक के स्क्वायर्स करने हैं, 1 to 30 तक के क्यूब्स याद करने हैं, और रिवीजन करना है। अब कैलकुलेशन इंप्रूव कैसे होगी सर, ये तो सब कर लेते हैं। अब आपने ये जो डेली 30 मिनट्स आप रिवीजन कर रहे हो ना, 1 to 30 तक का टेबल, फिर आपको क्या करना है, मैं एक ही रामबाण तरीका बता रहा हूं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक की वीडियो देख लो कितना भी, कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या लिखने हैं? रैंडम नंबर्स लिखने हैं। रैंडम नंबर्स आपको 4 और 5 डिजिट के लिखने हैं। ठीक है, रैंडम नंबर्स आपको 4 और 5 डिजिट के नंबर लिखना है। जैसे आपने लिख लिया 43925, इसको आप 23 से मल्टीप्लाई करके देखो।
ठीक है, आप पढ़ो टेबल यहाँ से 23 5 जा 115, ठीक है, ऐसे करो 23 5 जा 115, 5 रखो, कैरी 1 रख दो, 23 2 जा 46 और यहाँ पे कितना आएगा 57, ऐसे करके आपको मल्टीप्लिकेशन आगे करना है। उसी तरह कॉपी में ढेर सारा 3 7 2 4 1 ऐसे करके इसको 27 से मल्टीप्लाई करो, 43924 43925 कुछ भी लिख दो यहाँ पे, इसको 26 से मल्टीप्लाई करो, 73892 इसको आप 29 से मल्टीप्लाई करके देखो। आप यहाँ पे लिख लो कोई सा भी नंबर 35218 ऐसा लिख लिया, इसको 18 से मल्टीप्लाई करके देखो। आप यहाँ पे लिख लो कुछ भी 596218, आप इसको 19 से मल्टीप्लाई करके देखो। तो इस तरह से आपको कैसे टेबल याद हो जाएगी ना, आपको टेबल डायरेक्ट ऐसे याद हो जाएगी। आपसे कोई बोलेगा 29 9 जा कितना होता है, तो आपके तुरंत से आंसर आना चाहिए कि कितना होता है, 261 होता है, ठीक है। तो 261 होता है, 29 9 जा, ठीक है। तो इसी तरह से आपका यहाँ पे सारी चीजें याद होनी चाहिए। ये मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कोई पूछा 29 7 जा कितना होता है, तो आपको तुरंत से याद होना चाहिए। 18 8 जा कितना होता है, 18 5 जा कितना होता है। तो जैसे आपको जितना ज्यादा इस तरह की आप मल्टीप्लीकेशन रैंडम नंबर लिख करके करोगे ना, तो उतना ही तेज आपको टेबल याद हो जाएगी कि 18 8 जा कितना हो गया, 18 8 जा 144 एकदम तुरंत से बोलोगे आप। यहाँ पे 19 6 जा कोई बोल देगा तो 114 आपके मुंह से आएगा, ठीक है। 19 7 जा कोई बोल देगा 133 आपके मुंह से निकलना चाहिए तुरंत से। तो ये जो रैंडम वाला बात होती है ना, ये सबसे ज्यादा आपको इंप्रूव करनी है। तो ये कैसे इंप्रूव होगा, 1 से 30 तक टेबल याद करो, डेली 30 मिनट रिवाइज करो और आपको प्रैक्टिस करनी है रैंडम नंबर लिख करके। और अगर आपने ये आगे के 30 दिनों तक ये प्रैक्टिस कर ली ना, आप मैं बता रहा हूँ 15 से 20 मिनट का आपका समय बचने लगेगा। ये एकदम प्रैक्टिकल तरीका है, मैंने खुद अप्लाई किया है। 15 से 20 मिनट का आप टाइम पेपर में सेव कर पाओगे। और अगर आपने 15 से 20 मिनट का टाइम पेपर में सेव कर लिया ना, तो समझ लो आप वहां पे पेपर में 15 और अधिक क्वेश्चन वहां पे आप कर सकते हो। 15 से 20 मिनट का टाइम बचाना, इस तरीके से 15 और क्वेश्चन आपको पेपर में करा के 30 नंबर आप और अपने बढ़ा सकते हो, ठीक है। केवल और केवल इंप्रूव कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट का एक ही तरीका है। मल्टीप्लिकेशन एक ऐसी चीज है जो आपको डिवीजन सब्ट्रैक्शन और एडिशन सारी चीज सिखाती है। जब आप कैरी ऐड कर रहे हो ना, हर चीज में टेबल पढ़ के कैरी ऐड कर रहे हो, तो एडिशन भी सीख रहे हो। और अगर आपसे मल्टीप्लिकेशन आता है, तो आपको डिवीजन भी उतना ही आसान होगा। भाई डिवीजन क्या है, डिवीजन अगर किसी चीज का करते हो तो टेबल पढ़ के ही तो करते हो ना, डिवीजन टेबल पढ़ के ही करते हो। अगर टेबल यहाँ से याद हो गई तो आप तुरंत से जल्दी जल्दी डिवीजन भी कर लोगे। कैरी ऐड करते करते एडिशन आपकी इंप्रूव हो जाएगी, है ना। मल्टीप्लिकेशन तो हो ही रही है इंप्रूव, टेबल याद हो जाएगी। तो ये बेस्ट तरीका होता है कैलकुलेशन को इंप्रूव करने का, ठीक है। तो ये मेरा आपकी तरफ से छोटा सा सजेशन था, बेस्ट 30 डेज की स्ट्रेटजी। एक बार मैं और बता दूं, मैंने खुद रिव्यू करे हैं ये मॉक्स, और गाइज मैं सबको प्रेफर कर रहा हूं दिल से। ऐसा नहीं है कि ऑली बोर्ड मैं प्रमोट कर रहा, मैं मॉक्स रिव्यू किया हूं सारे अदर प्लेटफॉर्म के, ठीक है। और आपका यहाँ पे तो आपको सिलेक्शन स्पेशल 8 जुलाई तक का ये 50% का ऑफर है गाइस। जरूर आप देखो, अगले एक साल तक आप पेपर दोगे ही, अगले एक साल तक। आगे 2022 का भी आने वाला है, तो 2022 के जो लेटेस्ट मॉक है ना, वो एसएससी एलीट में आपके 2022 वाले लेटेस्ट मॉक भी जो आपके हैं, लेटेस्ट मॉक आपके अपडेट इसमें हो जाएंगे, है ना। अपडेट हो भी गए, आधे तो हो भी गए। तो आप यहाँ पे इन 475 टेस्ट को ले सकते हो 50% डिस्काउंट पे, ठीक है, सौरभ कोड यूज करके। और पूरे 1 ईयर का आप यहाँ पे परचेज करोगे, अगले एक साल तक जितने भी एसएससी के एग्जाम्स आएंगे, सभी के मॉक टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न वाले आपको मिल जाएंगे। और मॉक टेस्ट लगाना सबसे जरूरी है, ऑली बोर्ड का मॉक टेस्ट लगाना आपको सबसे जरूरी है। तो कमेंट बॉक्स में बताओ स्ट्रेटेजी आपको कैसे लगी, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी आपको कैसे लगी, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, स्ट्रेटेजी बताओ। और टीयर 1 में आपके मार्क्स कितने आए हैं, कितने टीयर 1 के अपने मार्क्स जब कल आपके 7 तारीख को नंबर आ जाएं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, ठीक है। और आप ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि आप टीयर 2 में कितना स्कोर कर लोगे, सारी चीजें कमेंट बॉक्स में मुझे बतानी है। आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबाना है इसी तरह की और वीडियो अपडेट्स के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।